हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड बाजार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिग्गज चार्ट ऑफ द वीक के। और वो चार्ट दोस्तों इतना बेहतरीन रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे एक मेंटी है, उन्होंने उस चार्ट को जो है बताया है और ये जो चार्ट उन्हीं के नाम पे डेडिकेट है दोस्तों। उनका नाम जो है आपके सामने आ रहा होगा, उनकी तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी। उन्होंने इस चार्ट को सजेस्ट किया और मुझे बहुत ही बढ़िया चार्ट लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी चार्ट पे जो है आज हम डिस्कस करें और आज इसी के ऊपर हम तबसरा करें और इसी की एनालिसिस करें दोस्तों। तो आज जो है ये चार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि हमें एक अच्छी करेक्शन में मिल रहा है। देखो दोस्तों, मेरा एक नियम है कि जब मार्केट करेक्ट हो रही हो तो उस वक्त आपको ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसे ब्लू चिप अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए, लेना चाहिए, उसके अंदर निवेश करना चाहिए जो कि ऑलरेडी करेक्ट हो रहे हो मार्केट के साथ साथ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब मार्केट का करेक्शन शुरू होता है। तो मार्केट में एक बेहतरीन करेक्शन देखने को आपको मिली और उसके अंदर ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ जो कि निफ्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम चलेंगे चार्ट पर और सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। मैं स्टॉक का नाम भी आपको बताऊंगा, आपको सारे लेवल्स भी बताने वाला हूँ कि किस लेवल्स पे हम जो है इसके अंदर काम कर सकते हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक है एक ब्लू चिप स्टॉक है, बहुत ही बड़ा और दिग्गज स्टॉक है। निफ्टी में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और एक अच्छे करेक्शन पे, एक अच्छे वैल्यूएशन पे इस वक्त अवेलेबल है। तो अब चलेंगे चार्ट पर और देखने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारा जो दोस्तों एक ऑफर है, जो हमारा कोर्स एमएसएम एडवांस और एमएसएम टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया 75% डिस्काउंट का ऑफर है। 31 तारीख लास्ट डेट है, तो आप जो है दोस्तों उसको इनरोल करना मत भूलिएगा, क्योंकि 31 तारीख के बाद वो एक्चुअल फीस में आपको अवेलेबल होने वाली है। उससे नीचे आपको बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 26 जनवरी के हिसाब से हमने उसको रखा हुआ था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको इनरोल किया है, तो आप भी अपनी सीट बुक करा लीजिए। और अगर आपने हमारा अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके वहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी इस तरीके की कंटेंट हम बनाते हैं तो वो आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हो दिग्गज स्टॉक कौन सा है दोस्तों। ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और हमने जो है टिकट टाइप ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए एक साल के अंदर जो इस कंपनी ने 26.8% का जो है रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इसने रिटर्न दिया है 347% का। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बम्पर रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। हम चलते हैं फाइनेंशियल्स पे और देखने की कोशिश करते हैं। तो आप फाइनेंशियल्स पे जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो एक चीज़ है, जो इस चार्ट के अंदर जो करेक्शन नज़र आ रही है, उसकी सिर्फ मुझे एक वजह दिखाई दे रही है दोस्तों। नेट इनकम भी इनका बड़ा है, टोटल रेवेन्यू भी बड़ा है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे देख लेते हैं। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स को इन्होंने बढ़ाया है और टोटल लायबिलिटी को भी घटाया है। यहाँ पे एक डेंट है इसके अंदर कैश फ्लो में, जो माइनस 79,652 करोड़ के आसपास का जो है इसका जो कैश फ्लो नेगेटिव दिखा रहा है। बट यहाँ पे अपनी लायबिलिटी को भी इन्होंने घटाया है। तो यहाँ का जो डेंट है दोस्तों, ये और प्लस से मिला के अगर हम देखें तो ये समझ में आता है कि ओवरऑल दोस्तों कंपनी काफी बेहतरीन और स्टेबल है। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने अपने लायबिलिटी को भी घटाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 7 लाख करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी थी, अभी 5,20,000 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी। तो इन्होंने अपनी लाइबिलिटी को घटाया है, कैश फ्लो माइनस में दिखा रहा है। ये कोई बड़ी वजह नहीं है देखा जाए तो। अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। 50.61% की प्रोमोटर होल्डिंग है। देखिए दोस्तों, आज एक चीज आपको सिखा देता हूं मैं, समझने की कोशिश करिए। जब प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर हो तो आप ये मान के चलिए कि कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी मानी जाती है और वो प्रोमोटर्स को आप अपनी कंपनी पे पूरा के पूरा विश्वास है। तो इसलिए वो प्रोमोटर होल्डिंग जो है 50% से ज्यादा आपको दिखाई देती है। इससे ज्यादा हो तो और अच्छा है, बट 45-50 के नीचे अगर प्रोमोटर होल्डिंग है तो आपको वहां पे थोड़ी सी सतर्क रहने की जरूरत है। अब चलते हैं हम चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कंप्लीट एनालिसिस। चार्ट पर मैं आ गया हूं, मैंने आरएसआई प्लॉट कर रखा है, वॉल्यूम चार्ट प्लॉट कर रखा है और कैंडलस्टिक पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ ओपन कर रखा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम एक यहाँ पे देखिए, मार्केट कोरोना काल से जो है दोस्तों ये 875 रुपए से कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया और 2751 का हाई मार के अभी 2335 पे चल रहा है। 2750 2335 लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 400 से 500 रुपए के आसपास का करेक्शन इसके अंदर
हो चुका है दोस्तों। तो ये 400-500 करेक्शन में मिल रहा है, यानी 20-22% के आसपास एक करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कोई संभावना मिल रही है या नहीं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए आप, कि यहाँ से अगर हम देखें और एक डिमांड बनाने की कोशिश करें, तो आप समझ में आपको आएगा कि एक यहाँ से ये जो एरिया यहाँ से एक बार रिजेक्शन हुआ, यहाँ से एक बार रिजेक्शन हुआ, तो अगर हम इस एरिया को ही पकड़ लें और ऐसा प्लॉट करने की कोशिश करें, तो हमें समझ में आएगा कि एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक, क्योंकि देखिए दोस्तों, एक प्राइस एक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, मान लो कोई चीज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, बाद में जब ब्रेक होने के बाद वही चीज एज अ सपोर्ट एक्ट करती है। हम इस चीज को यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था पहले यहाँ पे, और इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया और इसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। देखिए अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेने की संभावना है। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब मैं इस तरीके की एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों, और मान लो किसी ने उसके अंदर एंट्री कर ली, तो मैं स्टॉप लॉस भी हर एक स्टॉक में बताता हूँ। तो आप स्टॉप लॉस पे निकलते नहीं है, फिर बहुत सारे हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं कि सर ये नीचे आ गया। ठीक है, तो वो एक चीज ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस को प्रॉपर हमेशा फॉलो करिए, इससे आपको बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन डिमांड बनने की कोशिश हो रही है। इस एरिया को अगर हम देखें, तो एरिया हमारा निकल कर आता है, आप मान लीजिए कि 2100 से लेके और 2260 के आसपास का, इस एरिया में अगर ये आता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन प्लेस यहाँ पे हमें नजर आता है। अब मैं ये चीजें हटा रहा हूँ और एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर हम इस जगह पे माल को एक्यूमुलेट करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों 1950 का रहेगा। मैं वापस से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1950 के आसपास का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। 1950 का ये हमारा एसएल रहेगा दोस्तों, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली मेंटेन करिएगा। 1950 का स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट आप समझ लीजिए कि 2200 से लेके 2100 से लेके, और जो करंट प्राइस अभी यहाँ पर चल रहा है 2280 के आसपास का, 2100 से लेके हमारा 2280 के आसपास का एंट्री प्राइस है। एंट्री 2100 से लेके 2250, ठीक है, या 2280 पकड़ लीजिए। ठीक है, 2280 इसके बीच में अगर हमें मिलता है तो बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे हम बहुत अच्छी एंट्री बना सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं और एक प्लॉट करते हैं, एक इंडिकेटर बॉलिंगर बैंड। तो बॉलिंगर बैंड के प्लॉटिंग के बाद मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाह रहा हूँ, तो चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बॉलिंगर बैंड हमने प्लॉट कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाना चाहता बॉलिंगर बैंड में। देखिए दोस्तों, ये कोरोना काल छोड़ दीजिए, इसको तो मैं एक साइकोलॉजिकल एरिया मानता हूं, इसको मैं अपने एनालिसिस में काउंट नहीं करता हूं। ठीक है, देखिए जब भी लोअर बॉलिंगर बैंड के पास ये आता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, लोअर बॉलिंगर बैंड बैंड के पास आने के बाद बहुत ही अच्छे से ये जो है ना ऊपर की तरफ भागता है हमेशा। देख रहे हैं आप? तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे इस एरिया में जब ये आया था, तो लोअर बॉलिंगर बैंड को टच नहीं कर पाया था, काफी क्लोज नहीं, यहाँ पर आप डिस्टेंस देख रहा होगा आपको, बट यहाँ काफी क्लोज आ गया है। और लोअर बॉलिंगर बैंड भी 2280 के आसपास का ही जो है, ये जो लोअर बॉलिंगर बैंड नीचे, जिसको बॉलिंगर बैंड नहीं पता है दोस्तों, पूरा 1 घंटे का वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। आप डालिए ट्रेड विद मजहर बॉलिंगर बैंड, वो वीडियो आ जाएगा, उसको जाके कंप्लीट देखिए, उसके बाद ये वीडियो को वापस आकर देखिए। ठीक है, तो आपको प्रॉपर सीखने मिलेगा। तो देखिए लोअर बॉलिंगर बैंड पे जब ये आता है, तब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। ये पिछली हिस्ट्री में ये अपने आप अपनी चाल को बता रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो वापस लोअर बॉलिंगर बैंड के पास ये आ चुका है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2280 के आसपास का ही लोअर बॉलिंगर बैंड का यहाँ पैरामीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे 2280 तक आता है, तो मुझे ऐसा लगता है पूरी पूरी संभावना के ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो अब समझ में आपको आ रहा होगा कि किस पैरामीटर पे, किस बुनियाद पे मैं, और किस फैक्टर के बुनियाद पे इन चीजों को बता रहा हूं। अब कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूं। कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि आपको पता है कि निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी इसकी है। और अगर निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना है दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्री को भी ऊपर जाना चाहिए और जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं 5% गलत भी हो सकता हूँ। चार्ट ऑफ द वीक दोस्तों आपको सिर्फ एनालिसिस सिखाने के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इसके अंदर नहीं होता है। तो आप इस चीज का ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि आप जो है बाय कर ले और स्टॉप लॉस ना लगाए और बाद में बोले सर हमारा लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। अगर आपको वाकई इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, निवेश करिए।
कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर आपको पर्सनल लेवल पे इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ बारीक चीजें जो मैंने सिखाने की कोशिश की है, बॉलिंगर बैंड के ताल्लुक से, डिमांड जोन के ताल्लुक से, रेजिस्टेंस डिमांड जोन में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, इन ताल्लुक से, तो आप इस वीडियो पे कमेंट करिए और आप इस वीडियो को लाइक करिए, 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए दोस्तों, और जो है 3 दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ये चैनल इसी तरीके से ग्रो करता रहे और आप हमारे फैमिली का हिस्सा बने हुए। दोस्तों उसके लिए थैंक्स, आपने इतना वक्त दिया, इस वीडियो को देखा। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए दोस्तों।